अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलीज़ा कबीर एंड वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग। ये हमारा जो कोर्स है CS 601 का डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इसमें हम बात करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग क्या होती है। अच्छा, इसमें मैं पहले बता दूं कि इसमें चैप्टर्स टोटल हैं 1 से लेकर 16 तक। उन सब चैप्टर्स के मैं नोट्स बना दूंगी साथ साथ, तो उन नोट्स को आपने अच्छा सा देख लेना और प्रिपेयर कर देना, और साथ में डिस्क्रिप्शन में इसके जो लिंक है अपने नोट्स का वो भी मैं दे दूँगी। सबसे पहले ये बात करनी है कि ये होता क्या है, इस कोर्स में हमने पढ़ना क्या है। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि ये कोर्स इज़ बेसिकली अबाउट द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में ये कोर्स है हमारे पास। और जैसे कि कम्युनिकेशन हैज़ ऑलवेज बीइंग अ ह्यूमन नीड, जस्ट लाइक वाटर, शेल्टर एंड फूड। जैसे पानी और खाना और छत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह कम्युनिकेशन जो है वो आजकल के दौर में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके बगैर नहीं रह सकते। स्मार्टफ़ोन इज़ बीइंग योर पार्ट ऑफ लाइफ टुडे। जो स्मार्टफ़ोन्स हैं वो आजकल के दौर में आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हुए हैं। आप सोते हैं इनके साथ, उठते स्मार्टफ़ोन्स के साथ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक पीस ऑफ मेटल है और आपको इससे इतना ज़्यादा लगाव है, सिर्फ इसलिए कि आप दूसरों से कनेक्ट रहने के लिए इनको यूज़ में लाते हैं और वैसे कुछ एंटरटेन करने के लिए भी। क्या होता है कि जब हम एक नंबर डायल करते हैं उसके पीछे क्या हो रहा होता है हमें कुछ नहीं पता। जैसे हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, FB ओपन करते हैं, या फिर कोई भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन उसको हम ओपन करते हैं, तो एक वीडियो जब आपके पास चल रही होती है, हमें नहीं पता ये वीडियो कहाँ से आई, कैसे चली, इसके पीछे क्या हो रहा है, वो सारा हम पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे, इस कोर्स में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, इस कोर्स का जो है ना इंट्रोडक्शन हमारे पास वो क्या है कि डाटा कम्युनिकेशन, व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी कम्युनिकेशन हमारी दो टाइप्स की होती है, एक लोकल होती है और एक रिमोट होती है। लोकल में क्या होता है कि हम फेस टू फेस बात करते हैं, और रिमोट ये होती है कि हम जब एक दूसरे से टेलीफोन्स पे एक डिस्टेंस पे बात करते हैं, दैट इज़ रिमोट कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशंस, द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे, जो हम किसके थ्रू बात करते हैं, हमारे कोई टेलीफोन्स हैं, टेलीग्राम है, या फिर कोई भी टेलीविजन हैं, वो होती हैं हमारे पास टेलीकम्युनिकेशंस। इससे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम डाटा कम्युनिकेशन के। डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, आई थिंक ये 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं। डिलीवरी क्या होती है कि द सिस्टम मस्ट डिलीवर डाटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। हमारा जो डाटा है वो एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, दैट इज़ कॉल्ड डिलीवरी। और जो हमारा होगा एक्यूरेसी में क्या होता है कि हमारा डाटा और हमारी डेस्टिनेशन ये दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। इसमें हमने सिर्फ पढ़ा कि हमारा सिर्फ करेक्ट डेस्टिनेशन पे जो है डाटा वो पहुंचना चाहिए, डाटा चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं इसमें दूंगी एक्यूरेसी की कि अगर आपके पास 3 टेक्स्ट पैराग्राफ है आपकी ईमेल में, तो जो आपका ABC है, आप एग्जांपल ले लें, एक ये A है और एक B और एक C है। अगर आपका B वाला जो है वो पहुंच जाए पहले और A और C जो है वो रह जाए, इसका मतलब आपका डाटा जो है वो इनकम्प्लीट है, वो यूज़लेस है। टाइमलीनेस में ये होता है कि जो हमारा डाटा है वो डिलीवर होना चाहिए एक टाइम पे। जैसे कि हमारी वीडियोज़ है ना, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें पहले आप इसका पार्ट 1 है तो पार्ट 1 ही होना चाहिए, फिर पार्ट 2 हो। ये नहीं कि पहले पार्ट 2 हो जो फिर दूसरा पार्ट 1 हो। जिटर क्या होता है कि ये वेरिएशन है इन अराइवल ऑफ पैकेट्स। ये पैकेट्स की सूरत में हमारा जो है डाटा है वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। पैकेट्स कैन बी, अगर आपके पास मैं एग्जांपल दूं तो 1 से लेकर 10 तक पैकेट्स हैं, उसमें से 1 से लेकर अगर 6 तक पहुंच जाते हैं तो फिर इट मीन्स आपका डाटा यूज़लेस है, वो इनकम्प्लीट है। कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक नंबर 3 है हमारा। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होगा हमारे पास इसमें रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल के रूल्स होते हैं, एक सेंडर का और एक रिसीवर का। इसमें हमारा सेंडर जो होता है मैसेज को सेंड कर रहा होता है, और रिसीवर जो होता है वो मैसेज हमारा रिसीव कर रहा होता है थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। एक मीडियम होता है हमारे पास, उसके ज़रिए। रिप्रेजेंटेशन एंड डाटा फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ डाटा, फिर रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी मैं आपको। फ्लो ऑफ डाटा में क्या होता है कि 3 होते हैं हमारे पास, एक सिंप्लेक्स है और एक हाफ डुप्लेक्स और एक फुल डुप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स में ये होता है कि इट इज़ ओनली इन वन डायरेक्शन, वन वे रोड, जैसे आपके पास यूनी डायरेक्शन। और जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप करते हैं कि इधर हम आपका स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, लेकिन स्क्रीन जो है वो कीबोर्ड को कुछ नहीं देगी। ये इसकी एग्जांपल है। और हाफ डुप्लेक्स ये होगा कि ईच सेंडर एंड रिसीवर कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। जो सेंडर और रिसीवर हैं ये दोनों ही मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं। और हाफ डुप्लेक्स जो है वो इसके ऑपोजिट नहीं, इसी की तरह, लेकिन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जो है ये डाटा को रिसीव करेगा और सेंड करेगा। इसकी एग्जांपल है जैसे कि एक स्ट्रीट है जिसमें ट्रैफिक कैन गो इन बोथ डायरेक्शंस, ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है। इसकी मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ यहाँ से। ये है, ये साथ साथ ये सारे टॉपिक्स वही हैं, मैंने इसको सिर्फ नोट्स की शक्ल में उधर बना दिया। आप साथ साथ इसको कंपेयर और कंपैरिजन कर लीजिएगा कि ये मतलब जो भी आपने देखना हो आप इसमें देख लीजिएगा। सिंपल जो है, सिंप्लेक्स में ये होता है कि देखिए एक ही डायरेक्शन में डाटा जा रहा है, और ये हाफ डुप्लेक्स में डाटा एक टाइम पे आ रहा है और दूसरे टाइम पे जा रहा है। और फुल डुप्लेक्स में ये होगा कि जो हमारा डाटा है वो एक ही टाइम पे आ रहा है और एक ही टाइम पे जा रहा है एट द सेम टाइम। ये बस इसकी देख लें डायग्राम एक दफ़ा। नेक्स्ट है डाटा रिप्रेजेंटेशन।
ये हमारे पास 5 होंगी, एक टेक्स्ट है, नंबर्स है, इमेजेस है, वीडियोस हैं एंड ऑडियोज हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ बिट, ये टेक्स्ट है, डिफरेंट सेट्स ऑफ बिट पैटर्न्स हैव बीन डिजाइन टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट सिंबल्स, ईच सेट इज कॉल्ड अ कोड एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग सिंबल इज कॉल्ड कोडिंग। मतलब सेट्स ऑफ बिट पैटर्न्स है ये टेक्स्ट जो है, और ईच जो सेट है हमारे पास उसमें उसको क्या कहते हैं, हम कोड कहेंगे, और जो रिप्रेजेंटिंग सिंबल है उसको कोडिंग कहेंगे। नंबर्स क्या होते हैं, ये जो हैं और ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय बिट पैटर्न्स हैं, ये डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं बाइनरी नंबर में टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इमेजेस में क्या होता है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स वेयर ईच पिक्सल इज स्मॉल डॉट, जो कि अगर आपने नोट किया होगा कि अगर आप देखते हैं पिक को जूम करके देखें तो उसमें छोटे छोटे ना डॉट्स बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कभी कभी वो होते हैं ट्राइंगल भी होते हैं और वो होते हैं हमारे पास स्क्वेयर्स भी होते हैं, इस तरह करके मतलब साइडों पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, उनको हम कहेंगे ये जो है ये हमारे पास पिक्सल्स की सूरत में होते हैं, और रेजोल्यूशन भी होता है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास ऑडियो। ऑडियो रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड और म्यूज़िक। ये जो है रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ साउंड या फिर म्यूज़िक के फॉर्म में होता है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होता है नंबर से, इमेजेस से और टेक्स्ट से। और वीडियो में ये होता है कि ये हमारे पास एक वीडियो चल रही होती है जो हमें जो है रिएक्शन करके भी बता रहे होते हैं, जिस तरह ये अब आप माउस में कर्सर को देख सकते हैं कि ये चल भी रहा है और ये रुक भी रहा है कई जगहों पर, और इस तरह करके। इन वीडियो प्रोसेसिंग वीडियो फ्रेम्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स, इनको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स में। नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स, अ नोड कैन बी प्रिंटर, कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। नेटवर्क जो है वो एक सेट ऑफ डिवाइस होते हैं जो कि कनेक्ट किए जाते हैं एक कम्युनिकेशन लिंक से। कम्युनिकेशन लिंक जो है वो किस फॉर्म में होती है, प्रिंटर भी हो सकता है या फिर कंप्यूटर के साथ भी हम उसको अटैच कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर डिवाइसेस। नेटवर्क क्राइटेरिया, अ नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट अ सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये जो तीन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस के आगे उसमें दो फैक्टर्स आते हैं, एक थ्रूपुट है और एक डिले है। परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांसमिट डाटा एंड रिस्पॉन्स टाइम, ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ टाइम है रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर, मतलब हमारा कितना टाइम लगेगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मैसेज को पहुंचने में। थ्रूपुट क्या होता है कि इन अ पर्टिकुलर टाइम हाउ मच डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज थ्रूपुट ऑफ दैट नेटवर्क। ये भी वही है कि कितना ही टाइम लगेगा आपका डाटा ट्रांसफ़र होने में ए से लेके बी तक आपका जो भी पॉइंट है। डिले ये है कि आपका कितने मैसेजेस आपके कितने टाइम में आपका डिले होगा मैसेज, और जब आप सेंड करेंगे एक से लेके दूसरे जगह पे। रिलायबिलिटी क्या है कि आपका डाटा या नेटवर्क जो है वो कितना रिलायबल है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दैट डिसाइड्स रिलायबिलिटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर ऑल्सो डिसाइड्स ऑन द रिलायबिलिटी। जो फ्रीक्वेंसी है आपके फेलियर की वो भी इसी पे जो है डिसाइड होती है रिलायबिलिटी पे। सिक्योरिटी हो कि आपका कितना जो है आपका डाटा है वो कितना सिक्योर है।